बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में दो अहम केसेस की समाअत हुई है और उन दो अहम केसेस में चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को जो इस वक्त हमजा शहबाज और शरीफ ख़ानदान के कहने पर काम कर रहे हैं, उनको आधे घंटे का टाइम दिया। शदीद बारिश में अदालत ने उनको तलब किया और वो अदालत में दौड़ते हुए आए और अदालत के अहकामात पर फिलफौर अमल दरामद भी किया गया। ये उस्मान बुज़ार की दरख्वास्त थी जिस पर अदालत ने आधे घंटे में सारा जो केस था उसको निपटा दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे हनीफ अब्बासी की जो अपीलें हैं वो भी एक मुअम्मा बन गई हैं। पहले ये ख़बर आई थी कि इन्होंने हफीज़ुर्रहमान चौधरी साहब को, जो कि वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, और एहसन बून साहब जो कि सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनको हायर करके मामलात को मैनेज करके अपनी बरीयत का जो फ़ैसला है उसकी तरफ वो बढ़ रहे थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि क्योंकि बात सोशल मीडिया पर और मीडिया पर आ गई और फिर वहाँ पर अब उनकी दरख्वास्त आई है कि हमारा तो केस ही कोई नहीं सुनना चाहता, कोई ऑनरेबल जज हमारा केस नहीं सुनना चाहते। उस पर भी आज चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई, तो उसका भी अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अबूरी ज़मानतों पर आज समाअत हुई है और ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उसमें समाअत हुई है। बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब वकील हैं और बुरहान मुअज़्ज़म साहब आप जानते हैं कि साहने मॉडल टाउन में भी पुलिस मुलज़मान के भी वकील थे और हाफिज़ साद रिजवी के भी वकील थे। दहशतगर्दी अदालतों में और सेशन अदालतों में बुरहान मुअज़्ज़म से जो है वो एक बड़ा उनका नाम है, एक तगड़ा नाम है, और वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों को सुन रहे हैं। यही वजह है कि 90% जो चांसेस हैं वो ये है कि ये ज़मानतें मंजूर हो जाएंगी। अब ये जो ऑनरेबल जज थे उनकी अदालत में समाअत हुई है और हमाद अज़हर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, उमैर नियाज़ी, मुराद रास, जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद चीमा, एजाज़ चौधरी, यासिर गिलानी, अंदलीब अब्बास और दीगर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बारिश में पेश हुए और अंदर पेशी हो रही थी और बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शदीद बारिश में मुज़ाहरा कर रही थी और ये जुल्म की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसकी नारेबाजी की जा रही थी। तमाम रहनुमाओं की तरफ से अदालत में हाज़िरी मुकम्मल की गई, जबकि साबिक़ वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद चौधरी की तरफ से हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दी गई क्योंकि उनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है और इस वजह से हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दी गई। तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि शफ़क़त महमूद का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें आज हाज़िरी से इस्तिस्ना दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस अभी तक मुलज़मान को इल्ज़ाम ही नहीं बता रही। पुलिस इल्ज़ाम की बाबत मालूमात देगी तो हम हतमी बहस करेंगे। बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने आज कुछ हद तक बहस की है, जो रिकॉर्ड अवेलेबल था, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने अभी तक हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ही हमें नहीं बताया कि क्या किस मुलज़िम पर क्या स्पेसिफिक रोल है। जब तक वो नहीं होगा तो हम उसको डिफेंड कैसे करेंगे या हम उसके बारे में अदालत को क्लैरिफिकेशन कैसे देंगे। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में इन्होंने मुकदमा तो दायर कर दिया, अब इस मुकदमे में इनके पास हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत है नहीं। यही वजह है कि पुलिस अब भाग रही है और हम भागना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम इनकी तरह 8-8 महीने ज़मानतों का सहारा लें। हम चाहते हैं हम बहस करें मेरिट के ऊपर, अगर हमारी ज़मानत बनती है तो जनाब मंजूर करें। तो इस वजह से इनको चाहिए कि ये हमें जो ग्राउंड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस है वो तो बताएं कि किस मुलज़िम पर क्या स्पेसिफिक रोल इनकी तरफ से एट्रीब्यूट किया गया है। पुलिस की जानिब से अदालत को बताया गया कि कुछ मुलज़मान शामिल तफ्तीश हुए हैं और कुछ मुलज़मान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अदालत ने पुलिस को भी कहा है कि वो इनका जो रोल है उसके बारे में इनका जो रोल है वो बताया जाए और साथ जो मुलज़मान अभी पेश नहीं हुए थे, शामिल तफ्तीश नहीं हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को अदालत ने हदायत की कि इन मुलज़मान को शामिल तफ्तीश करवा के तफ्तीश मुकम्मल होगी ताकि अदालत पर इस केस के ऊपर फ़ाइनल आर्गूमेंट सुनकर फ़ैसला सुना देगी। और अदालत ने 28 जून तक जो समाअत है उसको मुलतवी किया है और अबूरी ज़मानतों में तोसी की है और पेशी के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की और स्पेशली ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी जो अदालत के बाहर, अहाता अदालत के बाहर एहतजाज कर रहे थे इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़।
दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी, आप जानते हैं कि हनीफ अब्बासी को मुआवन खसूसी बनाया गया था और उसके बाद शेख रशीद ने वो चैलेंज की दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका जो नोटिफिकेशन था उसको सस्पेंड करके वज़ीर आज़म को कहा था कि इस पर नज़रसानी की जाए। एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जिसकी सिर्फ अभी सज़ा सस्पेंड हुई है वो कैसे ये सारा कुछ कर सकता है। अब ये जो जैसे मरीम नवाज़ अब इनडायरेक्ट हुकूमत चला रही हैं और वो आए रोज़ ट्विटर पर अहकामात जारी कर रही होती हैं वफाकी वज़रा को, और जब वो अदालत पेशी पर जाती हैं तो उनके साथ वफाकी वज़रा की फ़ौज भी होती है। तो ये जो एक सहूलत है वो सिर्फ मरीम नवाज़, क्योंकि वो एक बादशाह की बेटी हैं, उनको ही जो दी गई है। अब हनीफ अब्बासी ये तो मुलाजमीन में है, ग़ुलामों में इनको वो सहूलत नहीं दी जा सकती जो बादशाहों को दी जा सकती है। यही वजह है कि हनीफ अब्बासी की तक अदालत ने कहा कि जो सज़ा याफ्ता है, जिसकी सज़ा सिर्फ अभी सस्पेंड हुई है, अपील पेंडिंग है, तो वो कैसे पब्लिक ओहदे पर बैठ सकता है। और फिर उसके बाद आपने देखा कि वज़ीर आज़म वो ख़ुद हनीफ अब्बासी ने रिज़ाइन कर दिया था। फिर ये ख़बर आई थी कि इन्होंने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कर ली है और उस मैनेजमेंट को देखते हुए बेसिकली जो एहसन भून साहब हैं और साथ उनके हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब हैं, एक वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के और एक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, पहले इन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम केस को मेरिट के ऊपर आपको हर हाल में हम आपको रिलीफ देंगे। उस वक्त जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब थे रावलपिंडी बेंच में, जो ये ऑनरेबल वो जज हैं जो अली बाकर नजफी साहब के साथ दूसरे जज थे जिन्होंने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी थी, वो 50 रुपये वाला स्टाम्प का जो मामला था। उस ऑनरेबल जो जज है उनके पास ये केस था और हनीफ अब्बासी को ये लगता था कि ये मामला बड़ा आसान है और मेरी अपीलें मंजूर हो जाएंगी। जब ये मामला वहाँ पर डिस्कस हुआ और हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब ने भी और जो एहसन भून साहब हैं और फिर जो निज़ाम है उसने ये देख लिया कि ये इतना आसान काम नहीं है, एफिडेविट का केस है और इसके ख़िलाफ़ काफ़ी एविडेंस मौजूद है सफ़े मिसल पे, इस वजह से उन्होंने भी हाथ ना थामा और जो कोई कभी एक बेंच में ट्रांसफ़र होता था, कभी दूसरी बेंच में। एक दफ़ा तो ये ख़बर आई कि उनको क्लीन चिट दी जा रही है, लेकिन बाद में फिर जब मामलात उनके हाथ से निकल गए तो फिर उन्होंने कहा कि ये मामला हम नहीं सुनेंगे। फिर हनीफ अब्बासी ने पहले दरख्वास्त दी थी कि लाहौर में जो प्रिंसिपल सीट है यहाँ पर सुना जाए। आपको याद होगा जब ये केस वहाँ पर लगा था तो इन्होंने ये दरख्वास्त वापस ले ली थी। अब दोबारा इन्होंने दरख्वास्त दायर की कि जनाब पिंडी बेंच में हमारा कोई केस सुनने को तैयार नहीं है, बराए मेहरबानी लाहौर में हमारा केस लगा दें क्योंकि यहाँ हमारे पास ज़्यादा एक चॉइस आ जाएगी। उस पर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने समाअत की। हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के, वो ख़ुद पेश हुए और अदालत ने इस बाबत जो केस की समाअत है उस पर नोटिस जारी करते हुए मुलतवी की है और अब उस पर जो दूसरा फरीक है जो मुद्दई है जो ANF वगैरह, उनसे पूछ के फिर अदालत इस केस को ट्रांसफ़र कर देगी लाहौर में। यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस सरफराज डोगर साहब भी सुन रहे हैं क्रिमिनल अपील्स को और जस्टिस शहराम सरवर साहब भी सुन रहे हैं, जस्टिस सदाकत अली अब्बासी साहब भी सुन रहे हैं। तो यहाँ फिर क्योंकि ऑनरेबल क्योंकि ज़्यादा जजेज़ हैं, ज़्यादा चॉइस है हनीफ अब्बासी के पास, यही वजह है कि वो अब चाहते हैं कि केस यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए। दूसरी तरफ जो मामला है वो है उस्मान बुज़ार की तरफ से साबिक़ वज़ीर आला ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि मैं वज़ीर आला हूँ, मैं कोई यहाँ पे चपड़ासी तो था नहीं, मुझे जो अख्तियार और हक़ दिया गया था कानून की तरफ से और जो मुझसे पहले वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे वो इन्जॉय कर रहे थे, वो मराआत थी जो किसी भी साबिक़ वज़ीर आला को दी जाती हैं, तो मुझे वो दी जाएँ ताकि मैं इस सारे के सारे मामले के ऊपर मेरा जो हक़ है मुझे दिया जाए। ये उन्होंने दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त के अंदर उनकी तरफ से ये बड़े सवालात उठाए गए थे। अमीर भट्टी साहब, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने इसके ऊपर समाअत करके आज के लिए मुकर्रर किया था और अदालत ने आज के दिन के लिए उनसे रिपोर्ट तलब की थी। किससे? चीफ सेक्रेटरी से और IG पंजाब से। उस पर जो मामला है वो ये हुआ कि ऑनरेबल जो अदालत है उसमें आज समाअत शुरू हुई और उस्मान बुज़ार के वकील भी अदालत में पेश हुए, जबकि सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि अभी तक IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जवाब जमा नहीं करवाया गया, जिसके ऊपर फिर अदालत बरहम हो गई और अदालत ने कहा क्या तमाशा लगाया हुआ है, अदालती ऑर्डर मौजूद है, जवाब क्यों नहीं जमा करवाया। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब का पारा हाई हो गया और उन्होंने कहा कि मैं इनको चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को शोकाज तौहीन अदालत का शोकाज जारी करने लगा हूँ।
उस पर भी जो सरकारी वकील थे, सरकारी वकील ने मिन्नत तरला किया और कहा कि मेहरबानी करके आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें और हम उनको बुलवा लेते हैं और हम आज इस मामले को देख लेते हैं। अदालत ने कहा ये क्या तमाशा है, वज़ीर आला वो चाहे जिस जमात का भी था, जो उसका हक़ था, जो आप माजी में लेते रहें, उसको क्यों नहीं दे रहे आप, और इस तरीके से आप कैसे मामलात को चला रहे हैं। उस पर अदालत ने 10 बजे ये समाअत थी, अदालत ने 10:30 बजे का सिर्फ आधे घंटे का टाइम दिया चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को। आधे घंटे में चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब शदीद बारिश में चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में पेश हो गए। अमीर भट्टी साहब की अदालत में जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि जनाब हम माजरत करते हैं, हम अदालत में शर्मिंदा हैं, हम जवाब जमा नहीं करवा सके। तो उसमें वजह यह है कि कुछ रूल्स में तरमीम की जा रही है। अब आप देखें हमज़ा शहबाज और इस हुकूमत का काम कि इन्होंने पहले पंजाब असम्बली की जो ऑटोनमी थी उसको इन्होंने ये वजारत कानून के अंडर कर दिया और एक जो कानून साज इदारा था उसको नौकरशाही के अंडर कर दिया। फिर उसके बाद जो वज़ीर आला को मराआत थी, जब तक तो वो वज़ीर आला शहबाज शरीफ को मराआत मिलती रही तब तक जायज़ था। अब जब मामला आया और इनके अंदर बुग़्ज़ देखें और इनके अंदर अना देखें कि इन्होंने उन रूल्स में तरमीम शुरू कर दी हैं और कैबिनेट ने उस पर वर्किंग शुरू कर दी है कि जो साबिक वज़ीर आला होगा उसको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। उस पर आईजी पंजाब ने अदालत को बताया कि जो पिछला पहले जो मुरवजा कानून है उसके मुताबिक 14 पुलिस एहलकार दिए जाते हैं साबिक वज़ीर आला को, लेकिन क्योंकि अब तरमीम हो रही है इस वजह से हमने जवाब जमा नहीं करवाया। तो अदालत ने कहा वो तरमीम 6 महीने ना हो तो आप उसका इंतज़ार करते रहेंगे, क्या आप उनके बंधे हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप रियासत के मुलाजिम हैं, आप वज़ीर आला के मुलाजिम नहीं हैं। आप अगर इस तरह ज़ातियात पर आके वज़ीर आला की जो जायज़ नाजायज़ अहकामात पर अमल दरामद करने बैठ जाएंगे और अदालतों के साथ आप मजाक करेंगे तो फिर अदालतें आपको नहीं छोड़ेंगी, फिर अदालतें आपके ये फूल उतार देंगी। अदालत ने कहा कि आपको किसने कहा है कि आप उन रूल्स का इंतज़ार करें। अदालत ने आपको जवाब मांगा है, जो जिस वक्त आपसे जवाब मांगा गया उस वक्त जो रूल्स अवेलेबल हैं आप उसके मुताबिक जवाब जमा करवाएं। जब रूल्स में तरमीम हो जाएगी तो उसकी आप रिपोर्ट अलग से जमा करवा दीजिएगा। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि जो इनकी मराआत हैं उसको हम बहाल कर दिया है हमने, चीफ सेक्रेटरी ने भी कह दिया है। और जो दूसरी तरफ आईजी पंजाब ने भी उनकी मराआत को बहाल कर दिया है साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़ार की, और चीफ सेक्रेटरी ने भी उनकी मराआत को जो उनके पास गाड़ी, घर और फिर 14 पुलिस एहलकार और बाकी जो मराआत हैं वो सारी की सारी आज लाहौर हाई कोर्ट ने उसको जो बहाल करते हुए 23 जून को जवाब तलब कर लिया है एडवोकेट जनरल पंजाब से कि इन्होंने जो कुछ किया है वो भी बताया जाए और जो रूल्स में तरमीम का मामला है वो भी अदालत को बताया जाए। 23 जून तक अदालत ने केस की समाअत को मुलतवी करते हुए उस्मान बुज़दार को रिलीफ देते हुए उनकी जो मराआत थी उनको बहाल कर दिया है। 23 जून को जो तफसीलात होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।